हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका टारगेट विद रविंद्र चैनल में। आशा करता हूँ आप सब लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। मेरा नाम रवि है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। इंडियन ज्योग्राफी और चैप्टर है सॉइल्स एंड नेचुरल वेजिटेशन, मृदा एवं प्राकृतिक वनस्पति। इस वीडियो में टॉप 10 MCQs डिस्कस करेंगे हम, और ये आपको लाभदायक होंगे ऑल UPPCS एग्ज़ाम्स में और UPTET CTET एग्ज़ाम्स में। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, मृदा के संगठन में निम्नलिखित पदार्थों में से किस पदार्थ का भाग सर्वाधिक होता है। पदार्थ दिए हुए हैं, ऑप्शन है ए ह्यूमस अथवा कार्बनिक पदार्थ, बी खनिज पदार्थ, सी मृदा जल और डी मृदा वायु। तो इसका जो ऑप्शन सही है वो है खनिज पदार्थ। मृदा के संगठन में खनिज पदार्थ का भाग सर्वाधिक होता है। लगभग इसका परसेंट जो होता है वो लगभग होता है 40 से 45% के बीच में, 40 से 45% होता है इसका। औरों का भी जाने लेते हैं, मतलब इन ये जो भी दिए ह्यूमस अथवा कार्बनिक पदार्थ, खनिज पदार्थ, मृदा जल, मृदा वायु, इन्हीं को मिलाकर जो है मृदा बनती है। मृदा के संगठन में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। अब इनका जो भाग होता है वो देख लेते हैं। ह्यूमस का होता है 5 से 10%, ह्यूमस का होता है 5 से 10% लगभग। खनिज पदार्थ का बता दें 40 से 45% होता है लगभग। और मृदा जल होती है लगभग 25% मृदा जल का। और मृदा वायु भी लगभग 25% होती है, 25%। और सबसे जो ज़्यादा भाग होता है वो खनिज पदार्थ का होता है, बता ही दिया है। तो ये इसका ये ऑप्शन सही है, बी खनिज पदार्थ। और थोड़ा जाने लेते हैं सबसे इम्पोर्टेंट जो वो ह्यूमस अथवा कार्बनिक पदार्थ है, इसके बारे में थोड़ा जानकारी ले लेते हैं। देखो ये जो है ह्यूमस अथवा कार्बनिक पदार्थ जो है वो ये सभी प्रकार की मृदा में थोड़ा या कम पाया जाता है। और ये इसके फ़ायदे क्या है, ये जो है मृदा की उर्वरता को बढ़ाता है। उष्ण कटिबंधीय मृदा में इसकी मात्रा कम होती है। और पीट मृदा जो होती है उसमें कार्बनिक पदार्थ की मात्रा 100% तक हो सकती है, 100% तक। ठीक है जी। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, चिकनी मिट्टी या मृत्तिका का कण आकार कितना होता है। ऑप्शन दिए हुए हैं, ए है 5 मिलीमीटर, बी है 0.020 मिलीमीटर, सी है 2 मिलीमीटर और डी है 0.002 मिलीमीटर से कम। तो मृत्तिका जो क्ले है उसका जो कणाकार होता है वो होता है 0.002 मिलीमीटर से कम। तो इसका डी आंसर सही हो जाएगा। और ये कई बार क्वेश्चन एग्जाम्स में आया हुआ है, इसलिए ये जो है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान देना इस पर। चिकनी मिट्टी या मृत्तिका का जो कणाकार होता है वो होता है 0.002 मिलीमीटर से कम। डी ऑप्शन इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है थर्ड क्वेश्चन, पौधों की सर्वोत्तम वृद्धि किस पीएच मान पर होती है, किस पीएच मान पर होती है। तो ऑप्शन दिए हुए हैं, चलो पहले पीएच मान थोड़ा देख लेते हैं, पीएच मान क्या होता है। पीएच मान जो है ये मृदा अभिक्रिया मीन सॉइल रिएक्शन जो है वो पीएच में मापी जाती है। सॉइल रिएक्शन पीएच में मापी जाती है। पीएच की क्या फुल फॉर्म होती है, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन की क्षमता। इससे क्या है, अम्लता और क्षारीयता की पहचान होती है। ये डिनोट करता है अम्लता और क्षारीयता की जो है उसे बताता है पीएच मान जो होता है किसी भी चीज़ का। अब जैसे 7 से कम जो होता है वो अम्लीयता को बताता है, अम्लीयता 7 से कम पीएच मान अम्लीयता को बताता है। ठीक है जी। और 7 से अधिक पीएच मान जो क्षारीय को बताता है। ठीक, तो अब चलो क्वेश्चन पे लौटते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है, पौधों की सर्वोत्तम वृद्धि किस पीएच मान पर होती है। ऑप्शन है, ए है 6 से 7.5 पीएच मान पर, बी है 3 से 4.5 पीएच मान पर, सी है 8 से अधिक पीएच मान पर और डी है 7 से 7 पीएच मान पर। तो इसका ऑप्शन जो सही हो जाएगा वो हो जाएगा ए 6 से 7.5 पीएच मान पर पौधों की जो है वो सर्वोत्तम वृद्धि होती है। नेक्स्ट है फोर्थ क्वेश्चन, मृदा निर्माण को प्रभावित करने वाला या वाले कारक कौन है। अब बताना कि मृदा के निर्माण को प्रभावित करने वाला किनमें कौन कौन से हैं। ठीक है जी। तो ऑप्शन दिए हुए हैं, ए है पैतृक पदार्थ, बी है जलवायु, सी है उच्चावच तथा समय और डी है उपरोक्त सभी। तो इसका जो ऑप्शन है वो ऑप्शन सही हो जाएगा
डी उपरोक्त सभी। मतलब किसी मृदा के निर्माण को ये तीनों प्रभावित करते हैं। पैतृक पदार्थ भी प्रभावित करता है, जलवायु प्रभावित करती है, उच्चावच और समय भी प्रभावित करता है मृदा के निर्माण को। नेक्स्ट है 5th क्वेश्चन, चाय, कहवा, काजू तथा सिनकोना के लिए किस प्रकार की मृदा उपयुक्त है? तो ऑप्शन है ए जलोढ़ मिट्टी, बी काली मिट्टी, सी लाल मिट्टी और डी लैटराइट मिट्टी। तो चाय, कहवा, काजू तथा सिनकोना के लिए जो सबसे उपयुक्त मृदा है वो है डी लैटराइट मिट्टी। ठीक है जी। नेक्स्ट है 6th क्वेश्चन, भारत में निम्नलिखित में से किस प्रकार का वन सर्वाधिक वृहद क्षेत्र में पाया जाता है? ऑप्शन है ए है पर्वतीय आर्द्र शीतोष्ण वन, बी है उपोष्ण शुष्क सदाबहार वन, सी है उष्ण कटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन और डी है उष्ण कटिबंधीय आर्द्र सदाबहार वन। तो इसका जो आंसर सही हो जाएगा, मतलब भारत में सर्वाधिक वृहद क्षेत्र जो है वो है उष्ण कटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन का। तो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा सी, उष्ण कटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन। नेक्स्ट है 7th क्वेश्चन, भारत की निम्नलिखित मिट्टियों में से कपास की खेती के लिए कौन सी सर्वाधिक उपयुक्त है? ऑप्शन दिए हुए हैं रेगुर मिट्टी, बी है लेटराइट मिट्टी, सी है जलोढ़ मिट्टी और डी है लाल मिट्टी। तो इसका जो ऑप्शन है वो ऑप्शन सही हो जाएगा, कपास की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मिट्टी है रेगुर मिट्टी। ठीक है जी। ये जो क्वेश्चन है वो कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं, सारे जितने भी क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ आपको 10 क्वेश्चन है इसमें, इस वीडियो में 10 क्वेश्चन है, 10 क्वेश्चन का हम डिस्कशन कर रहे हैं। तो ये जो क्वेश्चन है एग्ज़ाम्स में कई बारी, हर एग्ज़ाम में मोस्टली ये पूछे जाते हैं। ठीक है जी। तो चलो क्वेश्चन पर लौटते हैं। 7वां क्वेश्चन था कपास की मिट्टी के लिए, कपास की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मिट्टी कौन सी है? तो थी ये रेगुर मिट्टी। तो रेगुर मिट्टी के बारे में जाने लेते हैं कि रेगुर मिट्टी जो है वो काली मिट्टी को कहा जाता है, काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी कहा जाता है, काली मिट्टी। ठीक है जी। और उत्तर प्रदेश में इसे करेल बोलते हैं, करेल, करेल काली कपास की मिट्टी। ठीक है। और अंतर्राष्ट्रीय रूप से इसे उष्ण कटिबंधीय चरनोजम कहा जाता है, उष्ण कटिबंधीय चरनोजम। ठीक है जी, उष्ण कटिबंधीय चरनोजम। चलो ये आप देख लेना, उष्ण कटिबंधीय चरनोजम, चरनोजम। नेक्स्ट है, और थोड़ा और जाने लेते हैं देखो इसके बारे में। ये जो है भारतीय मृदा का तीसरे सबसे बड़ा वर्ग है, काली मिट्टी, रेगुर मिट्टी जो है भारतीय मृदा का तीसरा सबसे बड़ा वर्ग है ये, और लाल मिट्टी का दूसरा सबसे बड़ा वर्ग है। और काली मिट्टी सर्वाधिक पाई जाती है ये महाराष्ट्र में पाई जाती है। नेक्स्ट है 8वां क्वेश्चन, भारत में मैंग्रोव का दूसरा सबसे बड़ा क्षेत्र कहाँ पाया जाता है? ऑप्शन दिए हुए हैं, ए है अंडमान एवं निकोबार तट के सहारे, बी है आंध्र प्रदेश तट के सहारे, सी है गुजरात तट के सहारे, डी है उड़ीसा तट के सहारे। ए अंडमान एवं निकोबार तट के सहारे, बी आंध्र प्रदेश तट के सहारे, सी गुजरात तट के सहारे और डी उड़ीसा तट के सहारे। तो मैंग्रोव का दूसरा सबसे बड़ा क्षेत्र पाया जाता है, सी ऑप्शन सही हो जाएगा, गुजरात तट के सहारे। ठीक है जी। तो थोड़ा जाने लेते हैं। मैंग्रोव वनस्पति जो है वो दलदली मृदा में उगती है, दलदली मृदा में, दलदली मृदा में उगती है मैंग्रोव वनस्पति, दलदली मृदा में उगती है। और पहले नंबर पे ये सुंदरवन में पाई जाती है, सुंदरवन डेल्टा में पाई जाती है, सबसे ज़्यादा क्षेत्र इसका सुंदरवन डेल्टा में पाया जाता है। और इसे जो दलदली जो मिट्टी होती है, दलदली जो मृदा होती है, उसे क्या अन्य नाम, किस नाम से जाना जाता है? उसे जाना जाता है पीट मृदा के नाम से, पीट मृदा, पीट मृदा के नाम से जाना जाता है, इसे पीट मृदा भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9th, भारत के उत्तरी मैदान में किस मिट्टी का विस्तार अधिकतम है? तो ऑप्शन दिए हुए हैं, ए काली मिट्टी, बी जलोढ़ मिट्टी, सी लैटराइट मिट्टी और डी लाल मिट्टी। तो भारत के उत्तरी मैदान में
सर्वाधिक जो विस्तार है वो है जलोढ़ मिट्टी का, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा इसका। कहाँ है सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र का जो सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र तथा समुद्र तटीय क्षेत्र में ये मिलती है सर्वाधिक जलोढ़ मिट्टी जो है, और उत्तरी मैदान में ये गंगा ब्रह्मपुत्र का जो मैदान है वहाँ पे मिलती है जलोढ़ मिट्टी। ठीक है जी, थोड़ा थोड़ा जाने लेते हैं इनके बारे में। काली मिट्टी के बारे में जाने लेते हैं। काली मिट्टी मैंने बताया था महाराष्ट्र, गुजरात और मध्य प्रदेश में अधिक पाई जाती है। और काली मिट्टी किसकी खेती के लिए उपयुक्त होती है? ये होती है कपास, सोयाबीन आदि की खेती के लिए उपयुक्त होती है। और जलोढ़ मिट्टी ये सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र के मैदान में पाई जाती है, इनका जो मैदानी क्षेत्र है उसमें पाई जाती है। और ये जो खेती के लिए उपयुक्त होती है वो होती है धान, गेहूँ, गन्ना, आलू आदि के लिए। फिर लेटराइट मिट्टी कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु और असम में पाई जाती है, और ये चाय, कॉफ़ी, रबर, सिनकोना, काजू आदि के लिए उपयुक्त होती है। फिर लाल मिट्टी तमिलनाडु, कर्नाटक में अधिकतम पाई जाती है, और ये मूंगफली, केला और तंबाकू की खेती के लिए उपयुक्त होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 10वां। मकान हेतु ईंट बनाने के लिए किस मृदा का प्रयोग उपयुक्त होता है? ऑप्शन दिए हुए हैं। ए है लाल मिट्टी, बी है लेटराइट मिट्टी, सी है काली मिट्टी, डी है जलोढ़ मिट्टी। तो इसका तो ये तो सिंपल सा है, इसका तो सभी को पता होगा आंसर। इसका ऑप्शन जो सही है वो सही है बी, लेटराइट मिट्टी। मकान हेतु ईंट बनाने के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी वो लेटराइट मिट्टी है। तो ये अति महत्वपूर्ण 10 क्वेश्चन थे। आशा करता हूँ ये आपको पसंद आए होंगे। ये थे मृदा एवं प्राकृतिक वनस्पति चैप्टर से। ठीक है जी, उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन पसंद आए। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल सब्सक्राइब कर लेना। और अगर कोई किसी भी तरह का सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में अवश्य देना। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।